आखिर कौन थे अगस्त्य मुनि, कितने शक्तियाँ थी उनमें, कैसे हुआ था उनका जन्म, हमारे सनातन धर्म में उनका क्या योगदान था, सुनिए पूरी कहानी क्या है। अगस्त्य मुनि का जन्म भागवत पुराण स्कंद 6 अध्याय 18 के अनुसार, एक समय मित्र और वरुण ने उर्वशी को देखा। उस अप्सरा को देखकर दोनों मोहित हो गए और उनके इस मोह में वीर्य स्खलित हो गया। इसे उन्होंने एक घड़े में संग्रहित कर दिया। कुछ समय बाद वह घड़ा अपने आप फूट गया और उसमें से 2 बच्चे बाहर आ गए। एक थे मुनि अगस्त्य और दूसरे वशिष्ठ जी। चूंकि ये दोनों मित्र और वरुण के वीर्य से जन्मे थे, इसलिए इन्हें बाद में मैत्रावरुणी के नाम से भी जाना जाने लगा। उनकी शिक्षा के बारे में पुराणों में बहुत कम उल्लेख है, फिर भी इस बात के पर्याप्त प्रमाण हैं कि वे वेदों और विज्ञान में पारंगत थे और विविध अस्त्र शस्त्रों के उपयोग में कुशल थे। महाभारत आदि पर्व के अध्याय 139 में गुरु द्रोण अर्जुन से कहते हैं, महर्षि अग्निवेश जो मेरे गुरु थे, वे महर्षि अगस्त्य के शिष्य थे और उन्हीं से उन्होंने धनुष और बाण चलाने की कला सीखी और कई दिव्यास्त्रों का ज्ञान भी प्राप्त किया। इस वृत्तांत से यह स्पष्ट होता है कि मुनि अग्निवेश जो द्रोण के गुरु थे, स्वयं अगस्त्य जी के शिष्य थे। इससे उनके अस्त्र शस्त्र चलाने की कला में उनकी दक्षता को समझा जा सकता है। एक समय बात है जब अगस्त्य मुनि कहीं जा रहे थे। उन्होंने एक स्थान पर अपने पितरों को देखा जो एक गड्ढे में नीचे मुंह किए लटक रहे थे। तब मुनि ने उनसे पूछा, आप लोग यहाँ किस लिए नीचे मुंह किए कांपते हुए लटक रहे हैं? इस पर वेदवादी पितरों ने उत्तर दिया, हम संतान की इच्छा में इस गड्ढे में लटक रहे हैं। यदि तुम हमारे लिए उत्तम संतान उत्पन्न कर सको तो हम नरक से छुटकारा पा सकते हैं और तुम्हें भी सद्गति प्राप्त होगी। तब उन्होंने पितरों की इच्छा पूरी करने का संकल्प लिया और विचार किया कि क्या कोई ऐसी महिला होगी जो इतनी धैर्यवान हो कि इस दाढ़ी वाले बौने साधु की पत्नी बन सके। तब उन्होंने एक एक जंतु के उत्तम अंगों का भावना द्वारा संग्रह कर एक परम सुंदर स्त्री का निर्माण किया। उस समय विदर्भराज पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे थे। तब उन मुनि ने अपनी बनाई हुई वह स्त्री राजा को दे दी। कुछ वर्षों बाद जब विदर्भ राजकुमारी युवावस्था में आई तो राजा विचार करने लगे कि इस कन्या का विवाह किससे करें। जब अगस्त्य मुनि को ज्ञात हुआ कि विदर्भ राजकुमारी गृहस्थी चलाने के योग्य हो गई है, तो वे विदर्भ नरेश के पास गए और बोले, राजन, पुत्र प्राप्ति के लिए मैं आपकी कन्या का वरण करता हूँ। मुनि के ऐसा कहने पर विदर्भराज के होश उड़ गए। वे न तो अस्वीकार कर सके और न ही कन्या देने की इच्छा ही की। तब विदर्भ नरेश अपनी पत्नी के पास जाकर बोले, प्रिय, ये महर्षि बड़े शक्तिशाली हैं। यदि कुपित हों तो हमें शाप की अग्नि से भस्म कर सकते हैं। तब रानी सहित महाराज को दुखी देख लोपामुद्रा बोली, पिताजी, आपको मेरे लिए दुख नहीं मानना चाहिए। आप मुझे अगस्त्य जी की सेवा में दे दें और मेरे द्वारा अपनी रक्षा करें। तब राजा ने महात्मा मुनि को विधिपूर्वक अपनी कन्या लोपामुद्रा ब्याह दी। लोपामुद्रा की सेवा से प्रसन्न होकर अगस्त्य जी ने कहा, शोभामी कल्याणी, तुम्हारे सद्व्यवहार से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। पुत्र के संबंध में तुम्हारे सामने एक विचार रखता हूँ। क्या तुम्हारे गर्भ से 1000 या 100 पुत्र उत्पन्न हो जो 10 के समान हो, अथवा 10 ही पुत्र हों जो 100 पुत्रों की समानता करने वाले हों, अथवा एक ही पुत्र हो जो हजारों को जीतने वाला हो। लोपामुद्रा ने उत्तर दिया, तपोधन।
मुझे सहस्रों की समानता करने वाला एक ही श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त हो। तब गर्भाधान करके मुनि वन में चले गए। 7 वर्ष बीतने पर उनके तेज और प्रभाव से प्रज्वलित होता हुआ वह गर्भ उदर से बाहर निकला। वही महाविद्वान दृढ़स्यु के नाम से विख्यात हुआ। महर्षि का वह महत्पस्वी और तेजस्वी पुत्र जन्मकाल से ही अंग और उपनिषदों सहित संपूर्ण वेदों का स्वाध्याय करता जान पड़ा। दृढ़स्यु ब्राह्मणों में महान माने गए। महर्षि द्वारा राक्षस वतापी और इलवल को मारकर उनके आतंक का अंत किया। इलवल और वतापी ब्राह्मणों को अपना शत्रु मानते थे। इलवल अपने छोटे भाई वतापी को बकरी में बदल देता था और जब भी कोई ब्राह्मण उसके घर आता तो वह बकरी को मार देता और उसके मांस के व्यंजन ब्राह्मणों को परोस देता। जब ब्राह्मण भोजन कर चुके होते तो इलवल पुकारता, वतापी बाहर आओ। तब अतिथि का पेट फाड़कर वतापी बाहर आ जाता। इस प्रकार इलवल ने कई ब्राह्मणों की हत्या कर दी थी। एक समय महर्षि अगस्त्य उन दोनों के यहाँ पहुँचे। उन दोनों ने वही छल करने का प्रयास किया, लेकिन मुनि ने भोजन के रूप में वतापी को खा लिया और वतापी जीर्यम भव कहकर उसे पचा लिया, जिससे वतापी मर गया और फिर उन्होंने इलवल का भी वध कर दिया। सूर्यदेव गिरिराज मेरु की परिक्रमा करते थे। विंध्य पर्वत ने सूर्य से कहा, भास्कर, जैसे आप मेरु की परिक्रमा करते हैं उसी तरह मेरी भी करें। सूर्यदेव ने उत्तर दिया, गिरिश्रेष्ठ, मैं अपनी इच्छा से मेरु की परिक्रमा नहीं करता, यह मार्ग मेरे लिए निर्धारित किया गया है। सूर्यदेव के ऐसा कहने पर विंध्य पर्वत कुपित हो गया और उसने सूर्य और चंद्रमा के मार्ग को रोकने की इच्छा से बढ़ने लगा। इससे चंद्रमा के मार्ग और नक्षत्रों की गति में रुकावट आने लगी। देवताओं के याचना करने पर भी विंध्य पर्वत नहीं माना। तब वे सब अगस्त्य मुनि के पास गए और उनसे विंध्य को रोकने की याचना की। मुनि अपनी पत्नी लोपामुद्रा के साथ विंध्य पर्वत के पास गए और उससे बोले, पर्वत श्रेष्ठ, मैं किसी कार्य से दक्षिण दिशा जा रहा हूँ। मेरी इच्छा है कि तुम मुझे मार्ग प्रदान करो। जब तक मैं लौटकर न आऊं, तब तक मेरी प्रतीक्षा करना। मेरे लौट आने पर तुम पुनः इच्छा अनुसार बढ़ते रहना। विंध्य पर्वत ने उनका अनुसरण किया और आज तक दक्षिण प्रदेश से मुनि अगस्त्य वापस नहीं लौटे। जब वे मुनि विंध्य पर्वत को लांघकर दक्षिण की ओर बढ़े तो क्रौंच नामक एक राक्षस ने उनके रास्ते में बाधा डाली। राक्षस ने अपनी शक्ति से सर्वत्र भारी वर्षा कराई। तब उन मुनि ने अपने कमंडल से पानी की कुछ बूंदें क्रौंच पर छिड़की, जिससे क्रौंच एक पर्वत बन गया। अगस्त्य जी ने उससे कहा कि जब कार्तिकेय जी अपने दिव्य शस्त्रों के द्वारा तुम्हारा अंत करेंगे, तभी तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। इस घटना के बाद महर्षि अगस्त्य ने दक्षिण के महान क्षेत्र में वेद धर्म का प्रचार किया और अनेकों मंदिरों का निर्माण किया। जब काले नामक दानवों ने समुद्र में छिपकर उत्पात मचाना आरंभ कर दिया, तब इंद्र सहित समस्त देवताओं ने महर्षि अगस्त्य से सहायता मांगी। अगस्त्य मुनि ने अपने दिव्य तपोबल से पूरा समुद्र पी लिया, जिससे उन दानवों के छिपने का स्थान समाप्त हो गया। देवताओं ने उन दानवों का वध कर दिया और समुद्र को वापस उसी रूप में लौटाने के लिए मुनि से प्रार्थना की। तब महर्षि ने समुद्र को पुनः उंडेलकर उसे अपने मूल स्वरूप में स्थित कर दिया। वाल्मीकि रामायण के अनुसार आदित्य हृदय स्तोत्र अगस्त्य ऋषि द्वारा भगवान श्री राम को युद्ध में रावण पर विजय प्राप्ति हेतु दिया गया था। श्री रामचंद्र जी युद्ध से थककर चिंता करते हुए रणभूमि में खड़े हुए थे। इतने में रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने उपस्थित हो गया।
यह देख भगवान अगस्त्य मुनि, जो देवताओं के साथ युद्ध देखने के लिए आए थे, उस समय उन्होंने श्री राम को यह गोपनीय स्तोत्र सुनाया। महर्षि ने उन्हें विष्णु जी का एक धनुष, ब्रह्मा जी के दिव्य बाण, 2 तूणीर जिनके बाण कभी समाप्त नहीं हो सकते थे, इंद्र देव की एक दिव्य तलवार और विष्णु जी का ही एक धनुष भी प्रदान किया था। अगस्त्य मुनि ऋग्वेद के मंडल 1 में 27 सूक्तों के दृष्टा हैं। वे कई ग्रंथों के रचयिता भी हैं, जैसे कि अगस्त्य गीता, अगस्त्य संहिता, शिव संहिता इत्यादि। ऐसा माना जाता है कि महान तपस्वी अगस्त्य, जिन्होंने अपनी तपस्या के गुणों से अद्भुत कार्य किए थे, आज भी वे कूट पहाड़ियों पर तपस्या कर रहे हैं। अगस्त्य, जिन्होंने पूरे भारतवर्ष की यात्रा की थी, उनके कई आश्रम समस्त भारत में स्थित हैं। दक्षिण भारत में अगस्त्य मुनि सर्वाधिक पूजनीय हैं। श्री राम अपने वनवास काल में ऋषि अगस्त्य के आश्रम में पधारे थे। आशा करती हूँ यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ एक और अच्छी कहानी के साथ।